अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग है एंड एवरी 15 डेज मैं 3 डेज ऐसे रखती हूँ जिसमें मैं एक दिन किचन क्लीन करूँ अच्छे से डीप क्लीनिंग, एक दिन बेडरूम एंड लिविंग रूम अच्छे से क्लीन करूँ एंड एक दिन वॉशरूम के लिए। एंड बाकी के दिन जो है ना वो मैं बस नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो इस तरह से मेरा घर बहुत अच्छे से क्लीन भी रहता है एंड ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो जितने भी मेरे पास वुडन के कटिंग बोर्ड्स एंड स्पून्स वगैरह है उसकी मैं आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो डीप क्लीनिंग के लिए यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है, उसे हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे एंड स्प्रिंकल करने के बाद बस हमें लेना है लेमन एंड उसे स्क्वीज कर लेंगे एंड उसी लेमन से जो है ना हमें इसे रब करना है। तो काफ़ी टाइम से जब आप वुडन के चॉपिंग बोर्ड स्पून वगैरह काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं ना तो उसमें एक स्मेल सी आ जाती है एंड वो जो एक स्मेल होती है ना वो नॉर्मल वॉश से कम्प्लीटली नहीं जाती। उसके लिए मैं यहाँ पर लेमन एंड बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। इस तरह से वॉश करने से ना वो स्मेल भी चली जाती है एंड कटिंग बोर्ड्स भी ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बस आपने इतना ही नहीं करना है, अभी बस मैंने इसे रब करके तो उसे कुछ देर के लिए रहने दिया है जब तक मैं इधर गैस स्टोव वगैरह क्लीन कर लूँ। एंड ये जो आप सामने की वॉल देख रहे हैं ना, एक्चुअली इसकी वॉलपेपर मुझे चेंज करनी है। तो पहले वाला मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है एंड ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। इसके लिए मैंने सोचा तो था कि कुछ मैं न्यू लेकर आऊँगी, बट जब मैं स्टोर गई तो वहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बस वही सारी चीज़ें थी जो ऑलरेडी मैंने यूज़ कर ली थी। तो अब तक मुझे बस ये वाली जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए मैं फिर से यही वाली लेकर आई हूँ। ये वॉलपेपर लगा देने से ना मेरा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि जब भी मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो उसके छींटे जो है ना वो वॉल पे ही पड़ते हैं। तो जो भी छींटे वगैरह जाते हैं ना तो वो इजीली रिमूव नहीं होते हैं। एंड हम रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, जब भी अगर हम इसे छोड़ेंगे तो उनको अच्छे से हमें क्लीन करके देना है। तो बस मैंने यही सोचकर स्टार्टिंग से ही ना वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और एवरी ईयर जो है ना वो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो डॉलर ट्री से ही मैं ये वॉलपेपर लेकर आती हूँ एंड ये 1 ईयर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलती है एंड 1 ईयर के बाद ये रिमूव भी बहुत ही ईजिली होती है, इसके साथ कुछ भी पेंट वगैरह बाहर नहीं आती। तो एनीवेज यहाँ पर मैंने कटिंग बोर्ड्स एंड स्पून जो है ना वो अच्छे से वॉश करके उसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। अगर आपके घर में सनलाइट आती है तो आप वहाँ पर उसे नेचुरली ड्राई होने के लिए रहने दें, अदरवाइज फिर आप टॉवल वगैरह से ही इसे ड्राई कर लें। एंड कुछ ग्लास जार वगैरह जो है ना जिसमें चीज़ें ख़त्म हो गई थी उसे भी मैंने वॉश करके तो फिर ड्राई होने के लिए रख दिया था एंड अभी मैं उसे रीफिल कर रही हूँ। मुझे इस तरह के ट्रांसपेरेंट ग्लास जार जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारे जार जो है ना वो मैंने एक बार में नहीं लिए, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ पसंद आया तो इस तरह से मैंने लिया है। तो इस तरह से जाके मैंने अपने किचन में इतनी सारी चीज़ें जो है ना अब तक कलेक्ट की हैं। एंड घर में भी जो पिकल्स वगैरह आते हैं ना उनके भी मैं बॉटल्स जार हैं तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ। जब भी वो ख़त्म हो जाए तो बस उसके लेबल को जो है ना वो रिमूव कर देती हूँ, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है एंड उसे फिर मैं वॉश करके तो फिर उसे रीयूज़ करती हूँ।
एंड यहाँ पे मैं घी को एक छोटे से बॉटल में निकाल के रख रही हूँ, जो कि मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला जो डब्बा है ना, इसका जो लिड है वो ईजिली मुझसे ओपन नहीं होता। सो इसलिए मैं इतने छोटे से बॉटल में निकाल के रखती हूँ, जो कि मेरे लिए ईजी टू यूज़ होता है। एंड अब ये फाइनल स्टेप है हमारी कटिंग बोर्ड की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो कटिंग बोर्ड्स वगैरह के लिए जो है ना, वो स्पेशली वुड ऑयल आती है जो कि फूड सेफ होती है, बट वो मेरे पास नहीं है, तो मैं बस कोकोनट ऑयल जो है ना वही यूज़ कर लिया करती हूँ। एंड इससे भी काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है एंड ये बिल्कुल न्यू जैसी दिखती है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं वाटर फ़िल्टर जो है वो भी क्लीन कर लूँगी। तो एवरी 2 मंथ्स में ना मैं इसकी फ़िल्टर जो है वो चेंज कर देती हूँ। वैसे तो मोस्टली यहाँ पे लोग जो है ना वो टैप वाटर ही पीते हैं, बट कभी-कभी यहाँ पर पानी में जो है ना वो कुछ कंप्लेन आने लगती है या फिर कुछ स्मेल भी आने लगती है। तो इसलिए हम लोग बॉटल्स ही लेके आते हैं पीने के लिए, बट ये जो फ़िल्टर का पानी है ना वो मैं कुकिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ। किचन में जो भी टॉवल्स वगैरह यूज़ करती है ना, उसे भी वॉश करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक पॉट में यहाँ पे हॉट वाटर लिया है, उसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, इसमें मैंने डिश वॉश लिक्विड जो होती है ना वो डाला है। एंड इन सब को डालने के बाद इसमें मैंने टॉवल्स डाल के तो इसे फिर कुछ देर के लिए मुझे रख देना है। मैं थोड़ी देर बाद जो है ना इसे वॉश करूँगी। किचन के ऊपर वाले कैबिनेट्स भी मैंने अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर लिए थे। नीचे वाले कैबिनेट्स भी मैंने अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर लिया था। वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा फिर बड़ी हो जाती। एंड मुझे एक्चुअली जल्दी जल्दी काम अपना जो है ना वो ख़त्म करना था, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा था और लंच भी मैंने कुछ नहीं बनाया था। वैसे तो हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, तो लंच वैसा कुछ खास बनेगा नहीं, बस मुझे अपने लिए ही कुछ बनानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये सारी जो क्लीनिंग है ना वो मैं कर लूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होकर नमाज पढ़ूंगी, देन फिर मैं अपने लिए लंच प्रिपेयर करूंगी। सो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड मैं वापस से किचन में आ गई थी। एंड कुछ चीज़ें जो है ना वो रह गई थी, तो वो मैंने सोचा वो भी कर लूँ। और फिर हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ में डिनर भी प्रिपेयर हो जाएंगी एंड ये सारे काम जो एक्स्ट्रा है ना वो भी होते जाएंगे। एंड
कुछ मसाले जो है ना वो मुझे ड्राई रोस्ट करके तो ग्राइंड करनी थी। कुछ मसाले जो है ना वो मैं इसी तरह से होल लेकर आती हूँ एंड घर पे ही उसे ड्राई रोस्ट करके और ग्राइंड करके तो यूज करती हूँ। बट आई नो ये टाइम टेकन तो है एंड आजकल मार्केट में हर चीज इजीली मिल जाती है, बट मुझे इसका टेस्ट जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड रायता वगैरह जो मैं बनाती हूँ ना तो उसमें मुझे इस तरह के रोस्टेड क्यूमिन, कोरिएंडर एंड रेड चिली पाउडर जो है ना वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं एक ही बार में ना ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया करती हूँ कि होल मंथ जो है ना वो हमारा सब्जी के लिए भी यूज हो जाए। एंड रेड चिली पाउडर तो मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, मोस्टली मैं ना ग्रीन चिली ही डालती हूँ सब्जी वगैरह में। एंड मीनवाइल मैंने डिनर भी यहाँ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये कुछ बॉटल्स में ना मुझे इस तरह से लेबल करनी थी एंड ये काफ़ी टाइम पहले मैंने टीमू से मंगवाया था जो कि काफ़ी अच्छी निकली, अच्छी क्वालिटी की थी। एंड इस तरह से जब आप चीज़ों को लेबल करके रखते हो तो इसकी खूबसूरती जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ये सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बनाती, इसे फंक्शनल भी बनाती है। सो कभी आपके किचन में आप कुकिंग ना कर रहे हो, कोई और कुकिंग कर रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं एंड आपके लिए भी ईजी हो जाती हैं कि आपको चीज़ें बताने के लिए वहाँ रहना नहीं होता। एंड यहाँ पर स्पेशली मैंने अपने फ़ायदे के लिए ये किया है क्योंकि यहाँ पे कोई और तो आ नहीं रहा है कुकिंग करने के लिए, बस हस्बैंड ही है जो कि कभी कभी कुकिंग करते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह से लगा दिया है जिसमें कि कंफ्यूजन हो सकती है, तो जब भी वो कुकिंग करे ना तो मुझे चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर रहना ना पड़े एंड मैं बिल्कुल फ्री रहूँ किचन से। एंड सेकेंड थिंग, जो भी मैंने किचन में काउंटर टॉप के ऊपर रखी हुई हैं वो चीज़ें नीट एंड क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो, देखने में भी खूबसूरत हो एंड फंक्शनल भी हो। तो एनीवेज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ जल्दी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।